सोचिए एक पल के लिए कि आप अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं। आए आपने एडमिशन पा लिया है, आए लोन भी अप्रूव हो गया है, बस फ्लाइट का टिकट बाकी है। आए लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस रास्ते पर लाखों इंडियन स्टूडेंट्स पहले चलते थे वो अब ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। पहले सब कुछ आसान लगता था, पढ़ाई करो, ऑप्ट पर जॉब लो, H1B मिल जाएगा, फिर ग्रीन कार्ड तक पहुंच जाओ। लेकिन अब वो पुराना सिस्टम टूट चुका है। आज अगर आप EB2 या EB3 कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो वेट टाइम 20 से 30 साल तक पहुंच चुका है। इमेजिन कीजिए 12 साल पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका केस अब प्रोसेस हो रहा है। और अगर H1B की बात करें तो अब वो भी लॉटरी नहीं रह गई है, अब वो सैलरी बेस्ड कंपटीशन बन चुका है। जहां सिर्फ हाई अर्नर्स को चांस मिलता है। अब एम्प्लॉयर को स्पॉन्सर करने के लिए गवर्नमेंट को लगभग $1 लाख देने पड़ते हैं और उतनी ही सैलरी एम्प्लॉय को भी, यानी टोटल $2 लाख। एक कंपनी इतना क्यों इन्वेस्ट करेगी जब वो किसी अमेरिकन को आधे में हायर कर सकती है? यही वजह है कि आज एवरेज स्टूडेंट्स के लिए यूएस में सेटल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो सवाल ये है, क्या अब यूएस का सपना खत्म हो गया है या फिर कोई नया रास्ता है जो इस ब्रोकन सिस्टम से बाहर निकाल सके? यही वो पॉइंट है जहां से असली कहानी शुरू होती है। सोचिए एक पल के लिए कि आप 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, IELTS या टेफल का एग्जाम दिया है और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है। आपके घर में उत्साह है, पेरेंट्स खुश हैं, रिलेटिव्स भी कहते हैं कि अब तो जिंदगी बन गई, लोन की पेपर्स तैयार हैं और आप उस सपने के बिल्कुल करीब हैं जो आपने सालों से देखा था, अमेरिका जाने का सपने जैसा फ्यूचर बनाने का। अब ये जर्नी शुरू होती है। लोन से बहुत सारे स्टूडेंट्स लोन लेते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में, अपने करियर में, अपने फ्यूचर में। आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलेगा। यही लॉजिक हमेशा से काम करता आया है। और अगर हम पिछले 10 या 15 साल देखें तो यूएस में स्टडी करने वालों को हमेशा बड़ा फायदा मिला है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जॉब पाई, लोन चुकाया, पेरेंट्स का पैसा वापस किया और अपनी जिंदगी सेटल की। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में जो सिस्टम था वो अब उतना प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। पहले पाथ सिंपल था, F1 वीजा से पढ़ाई पूरी करो, फिर ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी ऑप्ट पर काम करो, फिर एम्प्लॉयर से H1B स्पॉन्सरशिप मिल जाए और कुछ सालों बाद EB2 या EB3 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो और फिर परमानेंट रेजिडेंसी यानी PR मिल जाए। बस यही ड्रीम सीक्वेंस हर स्टूडेंट के माइंड में था, लेकिन अब वो पाथ टूट चुका है। अगर आप यूएस इमिग्रेशन सिस्टम को ध्यान से देखें तो आज बैकलॉग का लेवल अनइमेजिनेबल है। खासकर इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए EB2 कैटेगरी में अभी जो केसेस प्रोसेस हो रहे हैं वो दिसंबर 2013 के एप्लीकेंट्स के हैं, यानी 12 साल बाद अब जाकर उनका प्रोसेस मूव हो रहा है। सोचिए 12 साल किसी वीजा पर डिपेंडेंट रहना, ये प्रैक्टिकली एक जनरेशन का टाइम है। अगर आप आज 2026 में अप्लाई करते हैं तो चांसेस है कि आपको 2040 या 2050 तक वेट करना पड़े। इसका मतलब ये है कि जो लोग आज यूएस जा रहे हैं उन्हें समझना होगा कि ट्रेडिशनल पाथ अब रिलायबल नहीं रहा। EB2 और EB3 कैटेगरीज पूरी तरह बैकलॉग में फंसी हैं और ये बैकलॉग सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि बाकी देशों के लिए भी बढ़ रही है। बस फर्क इतना है कि इंडिया का बैकलॉग सबसे वर्स्ट है। अब H1B की बात करें तो पहले ये रिलेटिवली स्टेबल वीजा हुआ करता था, एम्प्लॉयर्स आसानी से स्पॉन्सर कर लेते थे, रूल्स क्लियर थे। लेकिन अब नहीं, अब H1B भी एक कॉम्प्लेक्स लॉटरी बन चुकी है। पहले रैंडम ड्रॉ होता था लेकिन अब सैलरी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम लागू हुआ है यानी जिनकी सैलरी हाई है उनके चांसेस ज्यादा हैं और जिनकी सैलरी कम है उनके चांसेस लगभग नेग्लिजिबल हैं। अब सोचिए एम्प्लॉयर के लिए भी ये कितना एक्सपेंसिव डील बन गया है। नया रूल कहता है कि एम्प्लॉयर को H1B के लिए लगभग $100,000 की गवर्नमेंट फी देनी पड़ सकती है और फिर एम्प्लॉय को भी $100,000 की सैलरी देनी होगी यानी टोटल कॉस्ट $200,000। अगर किसी कंपनी को किसी स्किल्ड जॉब के लिए इतना खर्च करना पड़े तो वो क्यों न किसी अमेरिकन सिटीजन को हायर कर ले जिसे वो 150,000 में रख सके और 50,000 बचा ले। यही कारण है कि अब एम्प्लॉयर्स जेन्युइन स्पॉन्सरशिप देने से हिचकते हैं। अब अगर आपकी स्किल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, अगर आप किसी नीचे फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है तो कंपनी आपको प्रेफर कर सकती है। लेकिन अगर आप जनरल बैकग्राउंड से हैं
हैं तो चांसेस बहुत कम हो गए हैं। अब कंपनीज सिर्फ उन्हीं को प्रेफर करती हैं जिनकी प्रोफाइल में यूनिक वैल्यू हो। अब एक और बड़ी चैलेंज है IOPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। पहले स्टूडेंट्स इसे एक सेफ ब्रिज की तरह देखते थे। पढ़ाई खत्म होते ही 12 मंथ की ऑप्ट या स्टेम बैकग्राउंड वालों के लिए 36 मंथ की ऑप्ट जॉब मिल जाए तो H1B तक टाइम मिल जाता था। लेकिन अब USCIS ने इस पर भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। ऑफिसर्स स्टूडेंट्स के ऑफिस या होम विजिट करके पूछते हैं कि जॉब जेन्युइन है या नहीं, कंपनी रियल है या नहीं, सैलरी मिल रही है या नहीं, जॉब आपकी डिग्री से रिलेटेड है या नहीं, ट्रेनिंग प्लान पर काम हो रहा है या नहीं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने किसी कंसल्टेंसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट जॉब ली है या सेल्फ पेरोल चला रहे हैं ताकि आपका स्टेटस बना रहे और अचानक USCIS ऑफिसर आपके डोर पर आ जाए, प्रूफ मांगे, सैलरी स्लिप्स मांगे, बैंक स्टेटमेंट मांगे, एंड क्लाइंट की डिटेल्स मांगे। अगर आपने कुछ भी गलत बताया या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वीजा टर्मिनेशन का रिस्क है। टर्मिनेशन के बाद सिर्फ 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है जिसमें या तो नई जॉब ढूंढो या कंट्री छोड़ो। इस सिचुएशन ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैनिक में डाल दिया है। आज जॉब मार्केट टफ है, लेऑफ्स हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है और ऐसे में ऑप्ट के दौरान जेन्युइन जॉब पाना मुश्किल होता जा रहा है। यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ऑल्टरनेट पाथवेज तलाश रहे हैं क्योंकि ट्रेडिशनल रूट प्रैक्टिकली टूट चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या US जाना अभी भी वर्थ है? इसका आंसर सिंपल है, यहाँ, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो प्रिपेयर्ड है, जो स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं और जो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि करियर और इमिग्रेशन रोड मैप दोनों पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ डिग्री से सब कुछ आसान हो जाएगा तो अब वो समय नहीं रहा। आज US का सिस्टम टैलेंट बेस्ड बन चुका है। अब वो डेज चले गए जब कोई भी एवरेज स्टूडेंट वहां जाकर सेटल हो सकता था। अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना जरूरी है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का मतलब है अपने फील्ड में कुछ ऐसा करना जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाए। यहाँ आता है O1 वीजा का कॉन्सेप्ट। ये एक टैलेंट बेस्ड वीजा है। इसमें सैलरी थ्रेशोल्ड नहीं है, लेकिन एप्लीकेंट को 9 में से 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, पब्लिकेशंस, लीडरशिप रोल्स, मीडिया कवरेज, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन या प्रोफेशनल मेंबरशिप्स। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी टाइम से ही स्ट्रैटेजिक तरीके से अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो आप 2 से 3 साल में O1 क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यही से एक नया पाथ बनता है IF1 से O1 और फिर EB1। इस पाथ में आप 4 से 5 साल में परमानेंट रेजिडेंसी तक पहुंच सकते हैं जबकि ट्रेडिशनल पाथ में 20 से 25 साल लगते हैं। IO1 से EB1 का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 1 से 2 साल के बीच होता है। कुछ केसेस में तो 1 साल से भी कम लगता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि O1 या EB1 तो सिर्फ साइंटिस्ट्स या टॉप रिसर्चर्स के लिए है लेकिन सच ये है कि हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी व्यक्ति कभी ऑर्डिनरी ही था। फर्क बस इतना है कि उसने सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एफर्ट किया। आप भी कर सकते हैं बस सही रोड मैप और प्लानिंग की जरूरत है। आपको शुरू से ही अपनी प्रोफाइल पर काम करना होगा। रिसर्च पेपर्स, इंटर्नशिप्स, लीडरशिप रोल्स, ऑनलाइन पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंसेस और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स ये सब ग्रेजुअली बिल्ड किए जा सकते हैं। अगर आप अपनी फील्ड को लेकर जेन्युइनली पैशनेट हैं तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। अब ब्रॉडर पिक्चर देखें तो सिर्फ US ही नहीं बल्कि बाकी देश भी यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, फ्रांस, सिंगापुर, UAE सभी कंट्रीज अब मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन पॉलिसीज पर जा रहे हैं। अब सिर्फ पॉपुलेशन नहीं चाहिए, अब टैलेंट चाहिए, प्रोडक्टिव स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए जो उनके इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर सके। तो अगर आप स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ एडमिशन लेटर पर फोकस मत करें। अपनी प्रोफाइल को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाने पर फोकस करें। टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना अच्छा है लेकिन उसके बाद आपको जो करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब एम्प्लॉयर्स सिर्फ डिग्री नहीं देखते, वो इम्पैक्ट देखते हैं, स्किल्स देखते हैं और कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कौन लोग 2026 में US जाने के लिए रेडी हैं। पहला ग्रुप वो है जो जेन्युइनली टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं जहां एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली जाना चाहिए क्योंकि उनकी लर्निंग और रिसर्च का लेवल उन्हें ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल देता है। दूसरा ग्रुप वो है जो ऑल्टरनेट वीजा रूट्स पर काम करने को तैयार है जैसे O1, EB1 या नेशनल इंटरेस्ट वेवर जैसे कैटेगरीज। तीसरा ग्रुप वो है जिनके पास पहले से जेन्युइन एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप है और जिनकी कंपनी इमिग्रेशन रूल्स को पूरी तरह फॉलो करती है। बाकी लोगों के लिए बेटर होगा कि वो थोड़ा वेट करें, ऑब्जर्व करें और ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करें जैसे
कि सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स या यूएई जैसे देशों में भी अब हाई डिमांड स्किल्ड इमिग्रेशन रूट्स खुले हैं। वहां आपको स्टेबल एनवायरनमेंट और क्विक पीआर ऑप्शंस दोनों मिल सकते हैं। आज की दुनिया में सक्सेस का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है बल्कि अडेप्टेबिलिटी और स्किल डाइवर्सिटी है। अगर आप अपने फील्ड में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बनना सीख जाते हैं तो आप किसी भी कंट्री में सेटल हो सकते हैं। आपको सिर्फ यूएस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका ड्रीम यूएस है तो उसे छोड़िए मत, बस उसे स्मार्ट तरीके से परस्यू कीजिए। अब H1B या EB2 के पीछे भागने के बजाय O1 और EB1 जैसे रियलिस्टिक ऑप्शंस समझिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़िए और अपनी प्रोफाइल उसी डायरेक्शन में बिल्ड कीजिए। आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं। अगर आप आज से काम शुरू करें तो 3 से 5 साल में आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने में हिचकेगा नहीं। आज जो लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखते हैं वो भी किसी ऑर्डिनरी जर्नी से ही आए हैं। फर्क बस माइंडसेट और कंसिस्टेंसी का है। तो 2026 में अगर आप यूएस जा रहे हैं तो सिर्फ ड्रीम लेकर मत जाइए, डायरेक्शन लेकर जाइए। आपको खुद से पूछना होगा कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं। क्या मेरी एजुकेशन मुझे ग्लोबल एक्सपोजर दिलाएगी? क्या मैं सिर्फ जॉब के लिए जा रहा हूँ या करियर बनाने के लिए? क्या मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं किसी भी इमिग्रेशन चैलेंज को फेस कर सकूं? अगर आपका आंसर यस है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आंसर नो है तो आपको आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। इस दुनिया में अब वही टिकेगा जो बदलते सिस्टम को समझेगा और उसके साथ इवॉल्व करेगा। इमिग्रेशन पॉलिसीज बदलती रहेंगी, इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती रहेगी, लेकिन स्किल और टैलेंट हमेशा डिमांड में रहेंगे। आपको बस इतना करना है कि खुद को उस लेवल तक पहुंचाना है जहां किसी सिस्टम के चेंज से फर्क न पड़े। आप खुद सिस्टम से ऊपर हो तो याद रखिए F1 से H1B से EB2 का पाथ अब शायद टूट चुका है लेकिन F1 से O1 से EB1 का नया पाथ खुल चुका है। ये पाथ मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, बस डेडिकेशन और प्लानिंग चाहिए। आज से ही अपनी जर्नी शुरू कीजिए और अपनी प्रोफाइल को इस तरह तैयार कीजिए कि कोई भी कंट्री आपको डिनाई न कर सके, क्योंकि टैलेंट की कोई नेशनैलिटी नहीं होती और दुनिया हमेशा उन लोगों के लिए खुली रहती है जो खुद को प्रूव करते हैं।